करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान फिल्म पद्मावती के दौरान करणी सेना द्वारा जारी विरोध के दौरान जो मुकदमे लगाए थे उसे खत्म करने का आह्वान किया। इसमें मुख्यमंत्री जी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और कुछ कहा है मुख्यमंत्री जी ने। आइए सुनते हैं गोगामड़ी की जुबानी। उनके रेजिडेंस में वर्षा हाउस में और वहाँ बैठ के काफ़ी सकारात्मक बातें रही। उसमें समाज के मुद्दे थे, जैसे माँ पद्मावती के टाइम मुकदमे लगे थे, सरकार ने घोषणा कर दी मुकदमे हम वापस ले लेंगे, पर अब तक वापस नहीं हुए। उसको लेकर के भी चर्चा हुई। जो EWS आरक्षण श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने लड़ाई लड़ करके पूरे भारत में जो सवर्णों को आरक्षण दिलाने का काम किया, जिसमें 14 जातियाँ आती हैं मुख्य रूप से, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, शेख, सैयद और कायस्थ, सिंधी, ये काफ़ी पठान, ये जातियाँ आती हैं। तो उनके लिए हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी। उसमें EWS के रूप में 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने हमें दिया। तो हम चाहते हैं वो महाराष्ट्र के अंदर भी राजस्थान की तर्ज के ऊपर उसका सरलीकरण हो। उसमें ज़मीन, मकान, प्लाट की जो शर्त लगाई हुई है वो हटाई जाए और उसका सरलीकरण करके सिर्फ क्रिमिनल एरिया में क्राइटेरिया 8 लाख रुपए आय जो रखी गई है राजस्थान सरकार में और में, उसी तरह क्राइटेरिया 8 लाख रुपए से नीचे आय वाले सवर्ण आर्थिक पिछड़े होंगे, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। ऐसी काफ़ी मांगों को लेकर के हम उनसे मिले हैं। आने वाले BMC चुनाव के लिए भी हमने टिकटों की मांग की है, समाज के लिए और के लिए। और जो 5 स्टेट में आगे आने वाले चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर के भी काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई है। तो CM साहब के साथ काफ़ी सकारात्मक बातें हुई और हमने ये तय किया उनसे मिल करके, हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनसे भी 1-2 से बात की और भाई हम जल्द ही कोर कमेटी के अंदर जो बातें हुई हैं वो रखेंगे और बात रखने के बाद जो भी कोर कमेटी हमारी डिसीजन लेगी उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। क्या मुंबई महानगर पालिका का चुनाव के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो काफ़ी दिनों से है, आज से कोई तैयारी नहीं कर रहे, पहले काफ़ी दिनों से ही तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र के हर जिले के अंदर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की टीम है पहले से ही, और हमने यहाँ के प्रमुख बना रखे हैं। जैसे वार्ड का प्रमुख होता है वो अलग है, गांव का प्रमुख होता है वो अलग है, ऐसे हमने अलग अलग प्रमुख नियुक्त कर रखे हैं। और उसके अंदर हम ये चाहते हैं BMC चुनाव में मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए और उसमें हमारी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की भी भूमिका हो। आपने कहा मिलजुल, भाई कल मुलाकात शिंदे साहब से हुई है शिवसेना से, तो अभी तो उनसे ही बातचीत चल रही है, तो उनको हमने ये ऑफर रखा है। तो इसमें राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भी इन्वॉल्व होना चाहती है। अगर आपकी पार्टी चाहे, आप चाहो, तो हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। कितने उम्मीदवार होंगे और क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, मुद्दे तो भ्रष्टाचार, राष्ट्रवादता और देश की राष्ट्रवादता के लिए ही करणी सेना जानी जाती है। और जहाँ गाय के ऊपर आँच आती है, कहीं भी गरीब बहन बेटी पर आँच आती है, कहीं भी मंदिर पर आँच आती है या इस देश के नागरिक पे आँच आती है, वहाँ करणी सेना हमेशा लड़ती रही है। इतिहास संरक्षण के लिए भी हम लोग लड़ते रहे, चाहे फिल्मों के अंदर इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाए, तो वहाँ भी हम लोग हमेशा डट करके उनका मुकाबला किया है और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे काफ़ी मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने, जो माँ पद्मावती के टाइम मुकदमे दर्ज हुए थे, उन पर भी मैंने ज़्यादा प्रकाश डाला है, क्योंकि वो तारीखों पर युवाओं को जाना पड़ता है। होना जाना उसमें कुछ नहीं, पर टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए सरकार ने घोषणा कर दी, तो वो इनको वापस ले लेना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कोई पहल की गई जो मुकदमे लगाए गए हैं? मुख्यमंत्री जी के हिसाब से भी पहल की गई और पहले जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उन्होंने भी घोषणा की थी, फर्नांडिस साहब ने भी घोषणा की थी कि जो युवाओं पर मुकदमे लगे हुए हैं वो हम वापस लेंगे। देश में एक नया मामला चल रहा है, सीमा हैदर को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि BMC चुनाव में यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर आगे देखेंगे आगे कितना स्टेट में बढ़ता है या पूरे महाराष्ट्र में बढ़ता है या दूसरे स्टेटों में भी शिवसेना और करणी सेना मिल करके एक साथ रहेगी,
या नहीं रहेगी, वो आने वाले दिनों में आपके सामने बात रखेंगे। सर आपने जी तो आप चाहते हैं ये भारत है, ये विश्व गुरु बने, और करणी सेना भी यही चाहती है भी भारत है वो विश्व गुरु बने। तो विचार तो दोनों के मिलते ही हैं कि यहाँ व्यापारियों को बहुत तंग किया जाता है पुलिस के द्वारा। पुलिस द्वारा क्या होता है, किसी भी एक को चोर बना करके ले आते हैं और कहते हैं भाई मैंने यहाँ 10 ग्राम 20 ग्राम चोरी का सोना बेचा था। वो चोरी का सोना बेचा हो या ना बेचा हो, पर वो मारवाड़ी को टारगेट किया जाता है। मारवाड़ी का मतलब गुजराती, यूपी से आए हुए, राजस्थान से आए हुए जो बाहर के यहाँ व्यापारी हैं, उनको टारगेट पुलिस द्वारा किया जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दोनों जो भी चोर और व्यापारी है उन दोनों की लोकेशन मिलाई जाए और सच्चाई और ओरिजिनलिटी हो, वहीं पुलिस कार्रवाई करे। ये दवेशतापूर्वक ये कार्रवाई ना करे कि ये बाहर के व्यापारी है इसलिए इन पर कार्रवाई हो। तो मेरा तो यही कहना है, सीएम साहब के सामने भी मैंने ये बात रखी थी कि यहाँ बाहर के जो व्यापारी हैं उनको पुलिस द्वारा तंग किया जाता है, नाजायज़ तंग किया जाता है। तो उन्होंने कहा मैं इस पर प्रकाश डालूंगा और जांच करवाएंगे, क्योंकि आप इस तरह के मुद्दे लगातार उठाते रहे। देखो मेरा तो ये कहना है, ये भारत की सरकारी एजेंसियां हैं उनका फेलियर है। सीमा का ये मुद्दा नहीं कि वो यहाँ किसी से प्यार करती थी वो आ गई, वो भारत की सीमा क्रॉस करके भारत में कैसे आ गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, भारत की खुफिया तंत्र और भारत की जो एजेंसियां हैं उनको सोचना चाहिए और सोचने पे विवश होना चाहिए। तो ये एक महिला होते हुए आ गई तो वहाँ तो कोई भी आ सकता है, टेररिस्ट कैसे भी आ सकते हैं, पाकिस्तान से आतंकवादी दूसरे रास्ते से दूसरे देश के होते हुए जैसे नेपाल होकर के आगे। तो ये सरकारी एजेंसियों को सोचना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उसको 4 बच्चे पैदा करने के बाद प्यार उमड़ा, और वो भी ये भारत के एक लड़के से। क्या 4 बच्चे वैसे हंसते खेलते ही पैदा कर लिए कि उसने प्यार में नहीं हुए क्या वो, या उसने शादी नहीं की थी। तो ऐसी महिला है वो, उसकी जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए भी ये मामला ओरिजिनल है क्या। करणी सेना की क्या भूमिका आएगी इस मामले में? करणी सेना की क्या भूमिका? करणी सेना की तो यही भूमिका है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनको सतर्क किया जाए और जो बॉर्डर के ऊपर लीकेज है उसको बंद किया जाए। और आने वाले समय में ऐसे जो सोशल मीडिया के ऊपर जो विदेशों से नेटवर्क जुड़े हुए हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनसे जो नेटवर्क में जो लोग जुड़े हुए हैं उन पर नज़र रखें।